वेलकम बैक जी। फिर मैं आपको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पीएसएल के हवाले से कुछ अपडेट्स लेके आपके सामने पेश हुए हैं। कुछ चीज़ें जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें नज़र आ रही हैं, जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं आपके साथ, और कुछ ऐसे जनरल डिस्कशन भी हैं। लेकिन सबसे पहले हमने आपको बताया कि तकरीबन 6 में से 5 टीम्स ने, अगर जैसे कहें मुल्तान सुल्तान के अलावा, बाकी सब ने जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया और 10-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी सारी टीम्स ने जो है हासिल कर लिया है। इस तरीके से जो है बाकी सारी टीम्स ऑन बोर्ड हो गई हैं। मुल्तान सुल्तान का केस बचता है और उसका हमने देखा कि जो है ट्विटर के हवाले और ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी, और फिर मुल्तान सुल्तान के भी जो ऑफिशियल अकाउंट से ये चीज़ें सामने आई कि गुड बाय कह दिया एक तरीके से अली तरीन ने पीएसएल को, और उन्होंने कहा कि अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पे और बाकी चीज़ों से, जिसे कहते हैं कि उस चीज़ को तरजीह देंगे कि अगर वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएँ और अपना सारा चीज़ें छोड़ दें और उनको इनकी बातें मान लें, तो उससे बेहतर वो समझेंगे कि वो टीम को जाने दें। ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर अपडेट किया। अब उसके और हमने आपको ये भी पहले से पहले बताया कि 2 टीम्स का जो है नई टीम्स के हवाले से बिड होगी, वो होगी 6 जनवरी को जो ऑक्शन होगा, तो हमने आपको वो बता दी सारी खबरें। फिर अभी हमने देखा कि एक पॉडकास्ट पे हमें नज़र आए समीन राणा, जो लाहौर कलंदर्स के ओनर हैं और बड़े ही सुलझे हुए और अच्छे इंसान हैं। ऑब्वियसली उनके बात करने का स्टाइल और जिस तरीके से वो फ्रेंचाइज़ को चला भी रहे हैं, फैन्स के साथ उनका इंटरैक्शन, डाउन टू अर्थ पर्सन नज़र आते हैं। क्योंकि हमने देखा कि यूजुअली किसी को भी वो हम देखते हैं ट्विटर या एक्स पे रिप्लाई करते हैं, अगर वो जेन्युइनली तारीफ़ करे या कोई सवाल करे, तो ये चीज़ें मैंने खुद नोटिस की हैं, तो वो करते हैं। इसके अलावा भी आप उनकी टीम की भी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले कुछ ऐसे उसको किस तरीके से वो चला रहे हैं, जिस तरीके से वो ओवरसीज़ प्लेयर्स का ख्याल रख रहे होते हैं, अपने प्लेयर्स का ख्याल रख रहे होते हैं, तो एक अच्छे बंदे नज़र आते हैं। तो हमेशा जहाँ भी मौका मिलता है मुझे, तो मैं उनके पॉडकास्ट हो या कोई चीज़ों में सुनता हूँ, क्योंकि चीज़ों की कुछ क्लैरिटी चाहिए होती है उस हवाले से, तो अच्छा भी लगता है और बात करने का भी कहीं न कहीं मैं उनका फ़ैन हूँ। आप डिफरेंसेस आपके होते हैं हर चीज़ के हवाले से, लेकिन तो मैंने वो अपनी जगह पर है, लेकिन मैंने कहा सुन तो लें। लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ कही जो मुझे थोड़ी-सी पॉज़िटिव लगी, कि वो उन्होंने थोड़ा-सा ये हिंट ये की कि, और तारीफ़ की उन्होंने भी अली तरीन की, कि वो किस तरीके से यंग हैं, अच्छे बिज़नेसमैन हैं और सारी चीज़ें। और फिर उन्होंने कहा कि उन्हें होप ये है कि वो वापस आएँगे और उनके साथ ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे। अभी उन्होंने भी यही बोला कि लीगली और कानूनी तौर पे मुल्तान सुल्तान के ओनर वही हैं और वो कहीं नहीं जा रहे। तो उनकी बात से ये जज किया मैंने थोड़ा-सा कि कहीं न कहीं बैक, और इसके अलावा भी खबरें चली कि लोग बीच में आ रहे हैं और शायद बेटर सेंस प्रिवेल करे, और पीसीबी को ख़्याल है और पीएसएल मैनेजमेंट को ख़्याल है और वो थोड़ा-सा स्टेप बैक लें और सारी चीज़ें हों। तो होप हम यही करते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगा, बैठ के बात होगी और दोनों जो पार्टी हैं वो बैठ के इस चीज़ को हल करेंगी और ये लीग के लिए भी बेहतर होगा। और मैं दुआ करूँगा कि ओनरशिप मुल्तान सुल्तान की, क्योंकि बात ये चल रही थी अगर ओनरशिप नहीं रहेगी तो उसको नाम भी शायद चेंज हो, तो ये मुल्तान सुल्तान नाम भी अच्छा है, फ्रेंचाइज़ भी अच्छी है। तो मैं चाहूँगा कि ये एज़ इट इज़ कंटिन्यू करें, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले इसी फ्रेंचाइज़ को पहले शॉन ग्रुप ने हासिल की है, फिर उसके बाद उनके जाने के बाद जिस तरीके से इन्होंने लिया अली तरीन फैमिली ने, कि पहले इनके जो आलमगीर तरीन थे, इनके जो अंकल थे, उसके बाद फिर अली तरीन ने लिया। तो मैं चाहूँगा कि ये यहीं पर रहे और ये पीएसएल के लिए भी अच्छा होगा और ओवरऑल फैन्स भी इससे एक, जिसे कहते हैं, अच्छी चीज़ लेंगे। लग रही जल्दी ये अनाउंसमेंट है। तो हल्की सी पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है। इससे बड़ी और जिसे कहते हैं और पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि हमें नज़र आया कि पीएसएल ने एक पोस्ट शेयर की हुई, और अपैरेंटली शुरू से मैंने ऊपर से पढ़ी तो मुझे लगा कि ये शायद इनसे गलती से शेयर हो गई है। फिर मैंने देखा कि उसमें से लंबा नोट था और वो नोट था फैफ डु प्लेसी का। मैंने कहा क्यों किया हुआ? मैंने ज़रा पढ़ा तो वो टुवर्ड्स द एंड हमें वो चीज़ नज़र आई कि क्यों पीएसएल ने शेयर किया हुआ था, कि वहाँ पर उन्होंने ऑफिशियली एक नोट के ज़रिए आईपीएल का शुक्रिया अदा किया और वहाँ के लोगों को और बताया किस तरीके से वो द पीरियड ऑफ टाइम वो कितने अरसे से आईपीएल खेल रहे थे और वहाँ पर उनके दोस्त भी बने और किस तरीके से रिलेशन, सारी चीज़ें। लेकिन उन्होंने कहा कि आप वो मूव ऑन करके नया चैलेंज देखना चाहते हैं और नया एरा देखना चाहते हैं, तो इसके लिए वो इस साल पीएसएल में जाएँगे और अपना नाम आईपीएल ऑक्शन में सामने नहीं रखेंगे, उसके बजाय वो पीएसएल खेलना चाहेंगे। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है। अब यहाँ पर लोग इसको जिसे कहते हैं कि इस तरीके से भी देखेंगे, शायद उनको रिटेन नहीं किया गया, शायद वो ऑक्शन में ना जाते, शायद वो अनपिक्ड जाते और सारी चीज़ें। ये अपनी जगह पर हैं। ये चीज़ें आपके भी माइंड में आई होंगी, मेरे माइंड में होंगी, लेकिन इससे बड़ी डेवलपमेंट ये नज़र आ रही है कि फैफ डु प्लेसी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा टी20 का नाम है और स्टिल अपने अंदर वो चीज़ रखते हैं कि उनके पास जो एक्सपीरियंस है टी20 क्रिकेट का, अराउंड द ग्लोब इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले हुए हैं और स्टिल बहुत यूज़फुल हैं और एक बहुत बड़ा नाम जो हमने अट्रैक्ट किया है। इससे पहले वो कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी से खेल चुके हैं, लेकिन पूरा
सीज़न नहीं खेले, इस मतलब वो पूरे सीज़न के लिए अवेलेबल होंगे, तो ये अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही कुछ चीज़ें ये भी पता चल रही हैं कि ईएसएल मैनेजमेंट जो है, आप उन पे तनकीद करते हैं, जहाँ पर होती है हम खुल के तनकीद करते हैं, लेकिन ये बातें अगर हो रही हैं इस तरीके से, और चीज़ें और कोशिशें हो रही हैं बड़े नाम को बैकग्राउंड में खामोशी से अट्रैक्ट करने की, तो ये एक रे ऑफ होप नज़र आ रही है फैन्स को कि जो पूल ऑफ प्लेयर्स है, क्योंकि इस मरतबा 2 नई टीम्स भी होंगी, तो ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स आपको ऑब्वियसली नज़र आएँगे। तो वो चीज़ें भी होंगी, और फिर आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी कि वहाँ पर ऐसा ना हो कि फिर हल्के नाम आ जाएँ, फिर आप चाहेंगे कि बड़े नाम लीग अट्रैक्ट करे, और टुवर्ड्स द लीग और ये सारी चीज़ों के लिए अच्छा होगा। जिस तरीके से फैफ डु प्लेसी एक नाम अट्रैक्ट हुआ है, मेबी आने वाले दिनों में आपको नज़र आए, हम यहाँ आपको अपडेट करेंगे, और नाम भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी तक मतलब ये जिस तरह खबर आई, तो ये अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि बैकग्राउंड में कोशिशें हो रही हैं बड़े नाम को अट्रैक्ट करने की। ये एक अच्छी और कामयाब कोशिश हमें देखने को मिली, जिस तरीके से फैफ डु प्लेसी को अट्रैक्ट किया गया और यहाँ लाया गया है। पिछले साल भी हमने देखा था कि केन विलियमसन, डेविड वार्नर, इस तरीके से लोग आए थे, तो अच्छा होगा लीग के लिए जब ऐसे बड़े नाम आएँगे, और लीग को और बेहतर तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, और सारी चीज़ें जो हम रखते हैं, उनको भी गौर किया जाएगा, और उन पे भी गौर होगा। तो लीग जब बेहतर होगी, अच्छी होगी, तो हम भी खुश होंगे, फैन्स भी, बाकी फैन्स भी खुश होंगे, और सब खुश हो जाएँगे इस तरीके से। तो मुझे थोड़ी-सी पॉज़िटिव डेवलपमेंट नज़र आई। एक तो जो मैंने आपको बताया कि वो हमें नज़र आई कि जहाँ पर वो अ, अली तरीन के हवाले से कि वो अभी मौजूद हैं, उनकी खबर जिस तरीके से हमारे सामने आई, मैंने वो भी आपके सामने रखी। फिर उसके बाद ये वाली फैफ डु प्लेसी वाली भी मुझे एक बड़ी न्यूज़ लगी, तो मैंने कहा कि आपके सामने रखूँ। तो इस तरीके से जो भी अपडेट्स होंगे हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल वक़्त इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।